अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाई जा रही है। सर, जैसे आपको पता है, मैंने ऑटो रिक्शा लिया, चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर से मैंने अच्छी अर्निंग भी की थी, लेकिन एक तो वो मेरा चालान हो गया था, ऊपर से मैं परेशान था, मेरा बच्चा बीमार था, जिसकी वजह से वो मुझे अपना ऑटो रिक्शा सेल करना पड़ा। जैसे मैंने अपना ऑटो रिक्शा सेल किया, मेरा एक करीबी दोस्त समझ लें, कज़न समझ लें, भाई समझ लें, वो उसने जाना था बाहर, वो बाहर गया, उसको तब पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उसके ऊपर भला करके, उसका एहसास करके मैंने ना उसको कुछ ना रकम अपनी दे दी। तो मैंने उसको अपनी कुछ रकम दी, तो उसके बाद उसने मुझे अपने जाल में फंसाया। मुझे कहता है, यार मैं तुम्हें भी बाहर ले जाऊंगा, तो मुझे ना तुम इतने इतने पैसे दे दो। मैंने उसके ऊपर एक ट्रस्ट करके, बिलीव करके मैंने उस बंदे को पैसे दे दिए। आज 4 से 5 माह हो गए हैं, मैंने अपना ऑटो रिक्शा भी सेल किया हुआ है और बेरोज़गार भी हो गया, और वो बंदा मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो जब मैं उसको कोई कॉल करता हूँ, कोई भी ऐसे वैसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो उसकी कंपनी की तरफ से मैसेजेस आ जाता है, आप इस बंदे से राब्ता नहीं कर सकते। देखिए जी, बात करने का मकसद ये है, जब मेरे पास कुछ रकम थी, मैंने उस बंदे को दे दी। उस बंदे ने मेरे साथ कुरान की कस्में खाई और भी बहुत कुछ कहा, तुम इतने पैसे कमाओगे, तुम बाहर आ जाओगे, तुम ये हो, तुम वो हो, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी कुछ उसने मुझे बताया। मेरा एक माइंड फ्रेश कर दिया, मैं उसकी बातों पर एग्री करना स्टार्ट कर दिया। बात करने का मकसद ये है, आज के दौर में आप लोग अपने सगे भाई के ऊपर, किसी के ऊपर भी आप लोग बिलीव मत करें। जब आप लोग किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, तब आप लोग मरते हैं। मैंने भी किया, तो आज हालत कुछ इस तरह की हुई पड़ी। आज मेरे पास एक ऑटो रिक्शा लेने के लिए पैसे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। बात करने का मकसद ये है, देखें जी सर जी, क्या कुछ मैं कह रहा था, ऑटो रिक्शे के ऊपर कम से कम मैं डेली का 2500, 2000, 1500, 1000 रुपया तो कमाता था ना। अब मैं अपनी पॉकेट मनी तो लेकर आता था ना। मैंने अपना ऑटो रिक्शा अपनी मजबूरी की वजह से सेल किया था, ऊपर से मुझे बाहर जाने की ऑफ़र हो गई, और उस ऑफ़र ने मुझे आज बहुत बुरा फंसाया हुआ है, और वो बंदा मेरे साथ अब राब्ते में भी नहीं है। अगर तो आप लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, तो आपको अक्सर लोग ऐसे के भी मिलेंगे, आपको कहेंगे मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, ये कौन सा काम कर रहे हो, ये है वो है, इस काम के अंदर इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त भाईजान किसी भी काम के अंदर नहीं होती, इज़्ज़त आप लोगों ने खुद बनानी होती है। एक जो बाहर गली के अंदर झाड़ू फेर रखा होता है ना, इज़्ज़त उसकी भी नहीं होती, हम लोग उसको भी इज़्ज़त के साथ बुला रखे होते हैं, क्योंकि वो बंदा मेहनत कर रखा होता है। उस बंदे ने जब झाड़ू पकड़ा था, उस बंदे ने शर्म बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन वो बंदा आप सब से, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो अपनी करके खा रखा होता है, अपनी मेहनत कर रखा होता है। मेरे ही कज़न ने, मेरे ही दोस्त ने, मेरे ही भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर ये वाली वीडियो उस तक पहुंच जाती है ना, जो तो बड़ी अच्छी बात है। दुबई में होता है वो, कभी सऊदीया में होता है वो, पता नहीं क्या काम कर रहा है वहाँ पे। काम तो वो और ही गया था, लेकिन अभी तक सर मेरा कोई राब्ता नहीं है उसके साथ। तो आप लोग लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ना आइएगा। अपने जो आपने अपने पैसे थोड़े बहुत जोड़े हुए हैं, वो किसी के कहने के ऊपर ज़ाया मत कर बैठिएगा। जैसे आज मैं परेशान हुआ हूँ, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं 1-1.5 लाख रुपया करके एडवांस करके अपना ऑटो रिक्शा मैं इंस्टॉलमेंट पर ले आऊँ। अब किसी से मांगूंगा, कोई भी नहीं देगा। हालात ही पाकिस्तान के कुछ इस तरह के हुए पड़े हैं। जब आपको कोई कहता मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तो ज़ाहिर बात है आपके दिल में एक अच्छे ख्यालात आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी तब ऐसा ही हुआ, तो लेकिन आज मैं ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप लोग मेरा साथ दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, क्योंकि चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया था। आप लोग मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे।